Hey guys, what's up? So one of the most important topic from which like almost every year one question is asked is type of the motions in the parliament which are given in the Constitution of India. Many of you were requesting ki sir if you can make one lesson like that it's it. So I have started this lesson with types of motions in the Indian parliament. Now it is limited to India, okay? So in other constitutions it might not be the same because like we have by and large taken it from United Kingdom, but not all the features have been taken and vice versa. Like they also do not have certain features which we have. Okay, so this presented by me, Roman Sen, and if you feel these courses are helping in any way, do give it 5 star and do share it as much as possible. What is motion and its meaning in Indian Parliament? Motion is basically it is a proposal, ठीक है, by a MP. ऐसे कोई random आके नहीं कर सकता. It is a proposal by an MP. MP means member of Parliament. Now he can be anyone, nominated, elected, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. To express his or her opinion, ठीक है. Now it is followed by a discussion on a matter of general public importance can take place only on a motion made with the consent of the presiding officer. अब presiding officer कौन होता है? लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, ठीक है. Now the house decides or express opinions on various issues through the adoption or rejection of motions moved by either ministers or private members. What is a private member? Any MP who is not a minister is a private member, ठीक है, क्लियर है. So these are the three things which you should know about motion and its meaning in Indian Parliament. इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. Let's move on to types of motions. First is substantive motion. अभी क्या होता है substantive motion? Independent proposal dealing with a very very important matter. Example जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कर रहे हो या इम्पीच कर रहे हो प्रेसिडेंट को, इसको बोलते हैं substantive motion. दूसरा होता है substitute motion. Moved in the substitution of an original motion and proposed as an alternative to it. Proposes an alternative to it. For example, if adopted by the house, it supersedes the original motion. ठीक है, क्लियर है. इट प्रपोजेज एन ऑल्टरनेटिव टू इट, सो दैट इज द सब्सटीट्यूट मोशन. देन द थर्ड इज कट मोशन, जो आप सबसे कॉमनली जो हम पार्लेंस में यूज़ करते हैं, खासकर बजट के टाइम में काफ़ी यूज़ होता है. अखबार अब पढ़ोगे आप 1 फरवरी को जब बजट आएगा इकोनॉमिक सर्विस के एक दिन पहले 31 जनवरी को, देन यू विल रियलाइज़ कि जो बजट वगैरह है वो सब जो फरवरी में जब डिस्कशन होता है तो उसमें कट मोशन काफ़ी डिस्कशन होगा. सो द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हैज़ अ वीटो पावर टू अपोज अ डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल डिस्कस्ड बाय द गवर्नमेंट. सो पार्ट ऑफ द बजटरी प्रोसेस विच सीक्स टू रिड्यूस द अमाउंट्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ टूल टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है, अगर लोकसभा में आपकी मेजोरिटी, आपकी पावर है, आपका सिक्का चलता है, सो इफ द कट मोशन विल नेवर बी अडॉप्टेड बाय द हाउस, राइट, क्योंकि आपका ही बजट है, आप ही की गवर्नमेंट है. बट इफ अ कट मोशन इज अडॉप्टेड बाय द हाउस एंड गवर्नमेंट डज नॉट हैव द नंबर्स, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, पूरा आपका कोलैप्स होगा, ठीक है. आप ये बात ध्यान रखना, इट इज़ ऑब्लाइज टू रिजाइन. अब ऐसे लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज अ कस्टम, इट इज़ अ कस्टम विच वी फॉलो. एंड दे आर ऑलवेज मूव्ड इन द लोकसभा, दे आर नेवर यूज्ड इन द राज्यसभा. जस्ट रिमेंबर दैट. दीज आर द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन एमसीक्यू कि राज्यसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है. अगर ये पास हो गया तो क्या होगा, पास हो गया तो नहीं होगा. तो 3 टाइप के कट मोशन होते हैं, सबको पता होना चाहिए. एक होता है पॉलिसी कट मोशन. इट इज़ लाइक एब्सोल्यूट रिजेक्शन, डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, मतलब डस्टबिन में डाल दिया. इट मीन्स अंडरलाइंग द डिमांड, जो भी आपकी पॉलिसी है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, और जो आपका पूरा बजट था वो 1 रुपये को कर दिया टोटल. मान लो आपका 50 करोड़ का था, उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एब्सोल्यूट रिजेक्शन. दूसरा होता है इकोनॉमी कट मोशन. इकोनॉमी कट मोशन रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर. बेसिकली इट स्टेट्स द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफाइड अमाउंट. मान लो कि 50 करोड़ का है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि चलो इसको 40 ही मिलने चाहिए, 10 करोड़ एक्स्ट्रा है, सो दैट इज़ एन इकोनॉमी कट. और टोकन कट होता है, फालतू की बात होती है, ठीक है. मतलब इस लाइक अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹100. अब उससे कोई लेना देना तो है नहीं कि 100 रुपये कम भी कर दिए, बिकॉज इट्स करोड्स एंड करोड्स वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस दैट इज विद इन द स्फेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. सो अमाउंट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय जस्ट ₹100. So that is not that much effective, but you have to remember point A and point B very well, okay. So then you have types of motion. Fourth motion is closure motion. It is moved by a member to cut short the debate on a before the house, एंड अगर क्लोजर मोशन अप्रूव हो गया तो डिबेट इज स्टॉप्ड एंड द मैटर इज पुट टू वोट. अभी 4 टाइप के होते हैं, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर और गिलेटिन क्लोजर. ये गिलेटिन क्या होता था, फ्रांस में एक मशीन होती थी जिससे गला काटने के काम होती थी, दैट इज कॉल्ड एज गिलोटिन, ठीक है. इसमें क्या होगा कि इमीडिएटली बस अगर टाइम कम है तो आप क्या करोगे, जितने भी अनडिस्कस्ड क्लॉसेज हैं उस सबको एक साथ इकट्ठा करोगे और उस पर एक डिस्कशन होगा, बिकॉज द टाइम अलॉटेड फॉर द डिस्कशन इज ओवर. एकदम से गला काट दिया बेसिकली. कंगारू क्लोजर का मतलब होता है ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग. इंटरवीनिंग जो फालतू के क्लॉज होते हैं उनको स्किप कर देते हैं और उसको पास माना जाता है, ठीक है.
एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, उसमें क्या होता है जो बहुत लेंदी कोई बिल है, रेजोल्यूशन है, उसको पार्ट्स में ग्रुप कर दिया, मान लो कि 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एंड जो डिबेट होगी वो पार्ट पे डिबेट होगी। और सिंपल क्लोजर का मतलब होता है कि व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट। सो गिलेटिन क्लोजर काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है। सो इसका मतलब होता है कि जितने भी क्लॉजेज है सबको इकट्ठा किया और एक ही वोट में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर मोशन। देन फिफ्थ इज मोशन ऑफ थैंक्स। सो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है कि द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, मान लो आपकी मोदी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, 2014 इलेक्शन के बाद। सो उसके बाद क्या होगा कि जब भी जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होगा एवरी फिजिकल ईयर का, वो हमेशा प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट क्या बताएंगे, उसमें बताएंगे कि आज इस ये पॉलिसी आएंगी, ये प्रोग्राम है इस गवर्नमेंट के प्रीसीडिंग ईयर्स और जो फॉलोइंग ईयर के, ठीक है। So basically, this address is discussed in both the houses of the parliament on a motion called the motion of thanks at the end of discussion, and the motion is put to vote. अब इसका मतलब है कि ये प्रेसिडेंट आए, आपके ऑनर की बात है कि वो आपकी पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर और फॉलोइंग ईयर की, और पूरा डिस्कशन चल रहा है बढ़िया जनरल इलेक्शन के बाद। अगर ये पास नहीं हुआ थैंक्स ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स, तो आप ये मान लो आपकी गवर्नमेंट डिफीटेड है कंप्लीटली, मतलब एब्सोल्युटली डिफीटेड है। इट हैज़ टू बी पास्ड इन दी हाउस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ, इट इज़ अ वेरी गुड ओकेजन, इसमें क्या होता है कुछ एमपीज़ क्या करेंगे, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ठीक है। अभी दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेजेंट गवर्नमेंट लॉस्ट दिस मोशन ऑफ थैंक्स टू अपोजिशन इन राज्यसभा, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट, ऑल्दो इट नीड नॉट टू रिजाइन, बट इट इज़ लाइक कस्टमरी। सो जस्ट रिमेंबर राज्यसभा में अभी लूज़ किया है ना। सो ऐसा जस्ट 3 बार ही हुआ है आज तक, ठीक है। एक बार अभी, एक बार अटल जी के टाइम पे, और एक बार, ठीक है, बिफोर दैट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। देन there is like types of motion where we continue calling attention motion. It is introduced in the parliament by a member to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek an authoritative statement from him on that. अब इसका कब यूज़ करोगे, मान लो कि निर्भया इंसिडेंट हो गया, मान लो कि बहुत करप्शन हो गया क्रिकेट में, तो एकदम से मतलब पब्लिक कुछ या को टेररिस्ट अटैक हो गया, तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस चीज़ चाहिए इसको, ठीक है। सो अब ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन, ये हमारा देसी है, ठीक है। एंड इट इज़ मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये हवाबाजी नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो उसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के थ्रू होगा। देन सेवंथ इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बहुत सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सो आर्टिकल 75 स्टेट्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और अगर वो जब भी लोकसभा का जो कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं कर पाएंगे उनको लात पड़ जाएगी, और पूरा का पूरा पूरी मिनिस्ट्री को एक साथ रिजाइन करना पड़ता है एन मास, ठीक है। सो द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट नो नीड टू स्टेट रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने फिर से बताया, एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है। एंड मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड फॉर कंसिडरेशन, ऐसा नहीं कि 5 लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है। सो सेंसर मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट। So now let's see. So censor motion is like here specific reasons have to be stated. Just remember that it can be moved against the council of ministers or group of ministers and even an individual minister. तो समझ में आया डिफरेंस आपको, वहाँ पे सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की था, यहाँ पे इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी है। एंड व्हेन पास्ड इट सेंसर्स फॉर स्पेसिफिक एक्शंस एंड पॉलिसी, है ना। ये अगर पास होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन, जस्ट रिमेंबर दैट रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। सो सेंचर एंड मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन का सबसे जो क्रिटिकल पार्ट है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। देन यू हैव एडजर्नमेंट मोशन, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ड्रॉज अटेंशन टू द हाउस टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड मिनिमम 50 मेंबर सपोर्ट नीडेड फॉर इट्स इंट्रोडक्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस बिकॉज नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस इज डिसरप्टेड एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ठीक है। इट इज दिस एडजर्नमेंट मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइंड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। Then you have important conditions is it should cover only one specific matter which is of urgent and public importance, and the matter has been discussed in the same session, should not be raised again in the name of adjournment motion. Matter should not be sub judice in any court of India, and privilege related matters should not be a part of this motion. Okay, so and its difference from the motion is there. So resolutions are different from motion because all resolutions come in the category of substantive motion. So every resolution is a particular type of motion, but not vice versa. Okay, so this is very very important. So this is very very important for prelims, so please read it carefully. And finally, resolutions are of 3 types: private member resolution, government resolution, it is moved by a private member, it is moved by a minister, and statutory resolution is either by a private member or a minister. So thank you for watching this lesson, have an awesome day.